Hello friends, now I will be read MCQs of atomic structure। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना। तो आज हम इसके MCQ सॉल्व करने वाले हैं हिंदी मीडियम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में क्या होता है? केवल द्रव्यमान होता है, केवल आवेश होता है, द्रव्यमान तथा आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैथोड किरणों की उत्पत्ति होती कैसे है। न्यून दाब पर गैस विसर्जन नलिका में कैथोड किरणों की उत्पत्ति होती है। कैथोड किरणें जिनको हम ऋणायन कहते हैं उनको नेगेटिव चार्ज से शो करते हैं, और जो कैथोड होते हैं उसको हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, विसर्जन नलिका में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति कैसे होती है? किस पर निर्भर करती है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पे, नलिका में बची गैस की प्रकृति पर। आंसर थर्ड है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन नलिका में बची दोनों की प्रकृति पर। डी ऑप्शन है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड नलिका में बची गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन है, विसर्जन नलिका में उत्पन्न धनात्मक कणों की प्रकृति। तो इसका आंसर है थर्ड का, धनात्मक इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करती है, नलिका में बची गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, नलिका में बची गैस के दाब पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक इलेक्ट्रोड नलिका में बची गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा थर्ड का बी, नलिका में बची गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। फोर्थ है, प्रोटॉन की भेदन क्षमता। फोर्थ का आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनों से अधिक होती है, बी इलेक्ट्रॉनों से कम होती है, सी इलेक्ट्रॉनों से अधिक होती है, डी उपरोक्त से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो फोर्थ का आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉनों से कम होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज में आई कठिनाई का कारण था? इसका आवेश रहित होना, इसका आवेश बी, इसका आवेश कम होना, सी इसका द्रव्यमान नगण्य होना, डी इसका आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात नगण्य होना। तो इसका आंसर है ए, इसका आवेश रहित होना। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूट्रॉन के भार का क्रम है। ए 10⁻³ kg, बी 10⁻24 किलोग्राम, सी 10⁻26 किलोग्राम, डी 10⁻27 किलोग्राम। तो 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10⁻27 kg। सेवंथ है, जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो ये किसका प्रयोग है? चैडविक का। तो अत्यधिक भेदन क्षमता वाली किरणें प्राप्त होती हैं जो वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। इनमें से कौन से कण होते हैं? तो सेवंथ का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी अल्फा कण, सी न्यूट्रॉन, डी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका आंसर होगा सी न्यूट्रॉन। डी है, उदासीन परमाणु में ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याएं बराबर होती हैं, बी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बराबर होती हैं, सी न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो इसका आंसर है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गलत है? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं। न्यूट्रॉन बी, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। सी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के भार बराबर होते हैं। डी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भार लगभग बराबर होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से सर्वप्रथम यह सिद्ध किया गया कि परमाणुओं में होते हैं। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी नाभिक और डी न्यूट्रॉन। तो 10th का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक। 11th क्वेश्चन है, जब अल्फा कण एक पतली धात्विक पन्नी में से भेजे जाते हैं तो उनमें से अधिकांश अल्फा कण पन्नी में से होते हुए सीधे निकल जाते हैं। इसका क्या कारण है? 11th का आंसर होगा आपका ऑप्शन है नंबर ए, अल्फा कण इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होते हैं, बी अल्फा कण धनावेशित होते हैं, सी परमाणुओं का अधिकांश भाग रिक्त होता है, और डी अल्फा कणों की गति अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु का भाग रिक्त होता है, अधिकांश भाग रिक्त होता है। 12th क्वेश्चन है, नाभिक का साइज किस श्रेणी का होता है? ऑप्शन नंबर ए
10⁻15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। बी 10⁻12 सेंटीमीटर, सी 10⁻8 सेंटीमीटर, डी 10⁻10 सेंटीमीटर। तो 12 का आंसर होगा बी 10⁻12 सेंटीमीटर। 13 क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज में निम्न में से किस वैज्ञानिक के प्रयोगों पर आधारित है? बोहर नंबर ए, बी है मूजली, सी रदरफोर्ड, डी टॉमसन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड। 14 क्वेश्चन है, सोडियम के नाभिक में स्थित मौलिक कण है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण व इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। 15 क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से किसके बराबर होता है? 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका आंसर होगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी। 16 क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों की संख्या, बी प्रोटॉनों की संख्या, सी न्यूट्रॉनों की संख्या, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका आंसर होगा ए प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। जो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को दोनों को जोड़ेंगे तो उससे हमारा द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। 17 क्वेश्चन है, यदि एक तत्व का परमाणु भार W तथा परमाणु क्रमांक n है तब 17 क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर W माइनस n, बी न्यूट्रॉनों की संख्या W माइनस n, सी प्रोटॉनों की संख्या W माइनस n, डी प्रोटॉनों की संख्या n। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्रमशः 18 और 20 हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? 18 का आंसर होगा 17, 37, C2, D 38। तो 18 का आंसर होगा हमारा D 38। जो हम मास नंबर निकालते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, जैसे हम यहाँ पे नीचे उसकी क्रमांक लिखते हैं, एटॉमिक क्रमांक नंबर, तो ऊपर हमारा जैसे 4 हमारा मास नंबर आएगा, जिसको कि द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे ऑड नंबर में, द्रव्यमान संख्या में, जैसे ऑड नंबर यहाँ पे 3 है और हम तो उसको यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 6 और द्रव्यमान संख्या में 1 प्लस कर देंगे तो ऊपर आएगा 7। द्रव्यमान संख्या मल्टीप्लाई की जाती है, और अगर ऑड नंबर में है तो उसमें 1 प्लस कर दिया जाता है, अगर इवन नंबर है तो 2 का 4 लिख दिया जाता है, अगर ऑड नंबर है तो 3 का 7 लिखा जाता है। इस तरीके से हम द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं। 19 है, 17 क्लोरीन 35, उसका मास नंबर 35, एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का मास नंबर 37। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सेम एटम का द्रव्यमान संख्या बदल जाती है, तो हम यहाँ पे इसमें संबंध में क्या गलत है ऐसा पूछ रहा है 19 क्वेश्चन में। तो दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में 17 इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर दोनों में ऑप्शन नंबर सी 17 प्रोटॉन हैं, या फिर क्रमशः ऑप्शन नंबर डी इनमें से क्रमशः 18 व 20 न्यूट्रॉन हैं। तो इसमें होगा आंसर इसका ऑप्शन करेक्ट, दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको द्रव्यमान संख्या किस तरीके से निकालनी है, इसको अगर पता है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक परमाणु के नाभिकीय विन्यास में एक न्यूट्रॉन जोड़ देने पर परिवर्तन होगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, भी परमाणु की रासायनिक प्रकृति में, सी इसके परमाणु क्रमांक में, डी इसके परमाणु भार में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके परमाणु भार में परिवर्तन होगा न्यूट्रॉन जोड़ देने पे। 21 क्वेश्चन है, कोई तत्व द्विसंयोजी धनायन बनाने के लिए ऑप्शन नंबर ए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ऑप्शन नंबर बी 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा,
ऑप्शन नंबर सी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऑप्शन नंबर डी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। 22 क्वेश्चन हमारा है क्लोराइड आयन क्लोरीन परमाणु से इसकी संख्या में भिन्न है। नंबर ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। 22 का आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। 23 क्वेश्चन हमारा है किसी तत्व के दो समस्थानिक का कौन सा लक्षण भिन्न होता है? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका आंसर होगा परमाणु भार। जो जो दो समस्थानिक होते हैं उनका परमाणु भार अलग अलग होता है। 24 क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिकों में रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न होते हैं। बी ऑप्शन रासायनिक तथा भौतिक गुण समान होते हैं, सी ऑप्शन भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, डी ऑप्शन रासायनिक गुण भिन्न तथा भौतिक गुण समान होते हैं। तो 24 का हमारा आंसर होगा ए। इस तत्व में समस्थानिक में रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। 25 क्वेश्चन है हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। तो 25 का ऑप्शन है 6, ए, बी 5, सी 4, डी 3। तो हमारा आंसर होगा डी 3। हाइड्रोजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है 3, जो उसके समस्थानिक होते हैं। 26 क्वेश्चन है दो परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु संख्याएं भिन्न हैं, ऐसे परमाणुओं को कहा जाता है। 26 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक, बी संभारिक, सी समावयवी, डी समविन्यासी। तो इसका आंसर होगा 26 का बी संभारिक। इसमें क्या है, दो परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु संख्याएं भिन्न हैं। 27 क्वेश्चन निम्नलिखित में से संभारिक हैं 2 हीलियम तथा 2 हीलियम 4। तो हमारा जैसे बी ऑप्शन है 12 Mg24 तथा 12 Mg25, सी ऑप्शन 19 पोटेशियम 39 तथा 19 पोटेशियम 40, 19 पोटेशियम 40 तथा 20 कैल्शियम 40। तो इसमें से संभारिक कौन है? 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये संभारिक है, इनका भार समान होगा क्योंकि इनका मास नंबर इक्वल है। मास नंबर मतलब जो हम ऊपर लिखते हैं उसको हम मास नंबर या फिर द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये बराबर हो तो यहाँ पे भार समान होगा। 28 क्वेश्चन है नाभिकों का सम न्यूट्रॉनिक ट्रिक है ट्राइड। तो हमारा नाभिकों का फर्स्ट है ऑप्शन है 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15, 9 फ्लोरीन 17। बी ऑप्शन है 6 कार्बन 12, 7 नाइट्रोजन 14 या फिर 9 फ्लोरीन 19। सी ऑप्शन है 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14, 9 फ्लोरीन 17। डी ऑप्शन है 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14 या फिर 9 फ्लोरीन 19। तो हमारा 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15, 9 फ्लोरीन 17। यहाँ पे सम आइसोटोनिक हैं। 29 क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 1 ग्राम अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 12.046 इंटू 10 की पावर 23। बी ऑप्शन है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सी ऑप्शन है 3.0115 इंटू 10 की पावर 23। डी है अनंत, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12.046 इंटू 10 की पावर 23। 30 क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 30। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉनों की संख्या है। 30 का आंसर होगा 1.5057 इंटू 10 की पावर 24। ऑप्शन बी 2.0478 इंटू 10 की पावर 24। सी ऑप्शन है
3.0115 इंटू 10⁻²4। डी ऑप्शन है 4.0956 इंटू 10⁻²4। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.0115 इंटू 10⁻²4।